करेंगे तो अगर जेनेटिक भी होगा तभी भी आपका वेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन इतना नहीं होगा कि आप अनइजीनेस फील करें। अगर आप वेट नॉर्मल नहीं करते हैं तो आपको तो रिस्क फैक्टर मैंने बताया, बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं। डायबिटीज़ की शिकार जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, और हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो और बहुत सारी चेंजेस बॉडी में आने लगेंगे, फ़ैट जमने लगेगा, क्योंकि फ़ैट अगर इतना ज़्यादा है, अगर आप बाहर बढ़ा तो अंदर भी तो चेंजेस आएंगे बॉडी में, तो वो भी बढ़ेंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको मेंटेन रखें। और मेडिसिन तो सॉल्यूशन है, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले साथ साथ में आप मेडिसिन अगर चाहते हैं लेना, जिनको अगर नहीं लग रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, मेडिसिन तो ठीक है, मेडिसिन तो उनके लिए, लेकिन साथ में अगर ये चीज़ आप करेंगे, मेडिसिन तो असर करती ही है, लेकिन साथ में अगर डेली रूटीन में भी कुछ चेंजेस लाएंगे अपने खाने में, अपने पीने में, और आपका जो डेली रूटीन में जैसे बताया मैंने उस हिसाब से करेंगे, तो आपका अगर मेडिसिन लेंगे तो बहुत जल्दी असर करेगी, कि मेडिसिन अपनी जगह काम करेगी, लेकिन साथ में अगर आप ये भी चेंजेस लाएंगे अपने दूसरी चीज़ों में, तो मेडिसिन का असर और अच्छा होगा, आपकी फैट जल्दी रिड्यूस होगा। तो अगर आप ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपका कि अगर आप मुझे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, तो आप मुझे बताइए उसके बारे में जो भी है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ करके भी वेट आपका लॉस नहीं हो रहा है, तो कुछ मेडिसिन भी बहुत अच्छी रहती हैं, बट वो पेशेंट के हिसाब से ही दी जाती है, जैसे क्या एज है, मेल है, फीमेल है, उनका कैलोरी रूटीन है, तो वो सब डिसाइड करके कुछ मेडिसिन बनती है। तो वो अगर हम देते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है कि आप मतलब बहुत दिनों से सब कुछ कर रहे हैं, डाइट भी ठीक है, किसी किसी को कुछ पेशेंट बोलते हैं कि डाइट भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तो भी हमारा कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, तो फिर उसकी मेडिसिन भी उस हिसाब से अलग से डिसाइड होती है। फिर ये सब आपको मुझे कमेंट्स में या तो मैसेज के थ्रू आप लिखिए, तो उसको देख के फिर मैं आपको मेडिसिन डिसाइड जो होगी वो मेडिसिन मैं आपको बता दूँगी, तो आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनका बहुत लंबे टाइम से है, वेट गेन जैसे शुरू से ही है, तो उनको भी थोड़ा सा वेट लॉस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट होते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं दवाइयों के। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि हाँ, कि मुझे मेडिसिन लेना ज़रूरी हो रहा है या फिर कुछ चेंजेस है, क्योंकि मैंने आपको वेट गेन के साइड इफ़ेक्ट भी बताए हैं। अगर वेट गेन ज़्यादा हो रहा है तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट और रिस्क फैक्टर बता दिया मैंने आपको। ये अगर चाहें तो अगर आप मेडिसिन नहीं लेना है तो जो डेली रूटीन के में चेंजेस लाके भी आप ले सकते हैं। डेली रूटीन में अगर आप कुछ चेंजेस लाते हैं तो उसमें भी आपको उसमें मैंने बताई आपको, डाइट में चेंजेस ले आइए थोड़ा सा, तो उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाइए तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वीकली अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं तो भी आपका होगा, वेट रिड्यूस धीमे धीमे होगा। कुछ लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है नहीं, कुछ लोगों को अगर मैं यही एडवाइस करती हूँ तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है लोगों में। हाँ, अगर किसी को कोई डिसीज़ है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है या कुछ दूसरी डिसीज़ है, तो इससे रिलेटेड भी वो साथ में वो डिसीज़ अगर बनी हुई हार्मोनल इम्बैलेंस में है तो उसकी तो मेडिसिन ही लेना पड़ेगा आपको। हाँ, आपको अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो अब मेडिसिन लेना पड़ेगा, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी तो बॉडी में वेट होता है, वेट गेन होता है। तो आप अगर ऐसी कोई डिसीज़ है तो उसको भी बता सकते हैं, उससे रिलेटेड पहले डिसीज़ ठीक करेंगे, फिर उसके बाद वेट गेन की वेट रिड्यूस करने की मेडिसिन चालू करेंगे, तो वो उसमें भी आराम पड़ेगा। तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जैसा भी अगर लगता है कि कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जो मेरा आज का टॉपिक है इससे कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, बात करना, ज़रूर आप मुझे मैसेज करिए, मुझसे जुड़िए, और आप कमेंट्स के थ्रू भी मुझे बता सकते हैं।